संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्रिपरिषद है। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्रिपरिषद है। संसदीय तंत्र में बोल रहा है, वास्तविक कार्यपालिका कौन है? छत्तीस का मंत्रिपरिषद है। ओके, संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर करता है या निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर? दोनों ही सिद्धांत पर काम करता है। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी, क्योंकि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है और निजी जो राष्ट्रपति के समक्ष उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर उत्तरदायी होता है? निजी उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है और सामूहिक, दोनों ही। ठीक है, निजी या सामूहिक दोनों रूप में उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निजी उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निजी उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36 थे। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में बोल रहा है, प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो प्रधानमंत्री सहित बोल रहा है, कुल कितने सदस्य थे? 36 थे। लेकिन यही अगर 1947 में बोलेगा कितने सदस्य थे मंत्रिपरिषद में, तो बोलिएगा 18 या 16 दोस्तों। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36 थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर थी जो स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र मंत्री थी। इसे स्वास्थ्य विभाग मिला हुआ था, जो 16 साल रेगुलर एक ही डिपार्टमेंट संभाली थी लंबे समय तक। यही इनके पास ही रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट मिला हुआ था, हेल्थ डिपार्टमेंट। सुचेता कृपलानी भले राजकुमारी अमृत कौर जो एकमात्र महिला थी, प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन था, यानी सुरक्षा मंत्री कौन था? सरदार बलदेव सिंह था। सरदार बलदेव सिंह था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन था? सरदार बलदेव सिंह था। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह जो पहला रक्षा मंत्री था। ठीक है, जॉन मथाई पहला फाइनेंशियल मंत्री था 42 का। स्वतंत्र भारत के प्रथम फाइनेंस मंत्री कौन था? डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन था? डॉक्टर जॉन मथाई। ठीक है, डॉक्टर जॉन मथाई फाइनेंशियल मंत्री था। स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, संघीय मंत्री पद से पदत्याग करने वाले पहला मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाले पहला मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संघीय मंत्रिपरिषद पद त्याग गया था। संघीय मंत्रिपरिषद पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर जो स्वास्थ्य विभाग मिला था। ठीक है,
संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग की कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्यभार संभाली थी राजकुमारी अमृत कौर, जो स्वास्थ्य विभाग में मिला हुआ था। ठीक है। कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष तक रहे हैं, 2.5 वर्ष को छोड़ करके? जगजीवन राम। 28 वर्ष तक अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार मंत्री रहे हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट में? जगजीवन राम। किसी न किसी विभाग में 28 वर्ष से अधिक समय में तक 2.5 वर्ष से छोड़ करके लगातार मंत्री बने रहे हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट में? तो जगजीवन राम। किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष तक अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार मंत्री बने रहे हैं कौन? जगजीवन राम। संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे कौन? जगजीवन राम बने रहे। ठीक है। सबसे कम अवधि तक यानी 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री कौन बना? तो HR खन्ना बने थे, मात्र 5 दिन कौन बना था मंत्री? केंद्रीय मंत्री कौन बना था? HR खन्ना। सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री कौन बना? HR खन्ना। सबसे कम अवधि तक 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? HR खन्ना। लेकिन सबसे पहले केंद्रीय मंत्री से मंत्रिपरिषद पद त्याग करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है HR खन्ना का। सबसे कम अवधि ये 5 दिन रहा था। ठीक है, 5 दिन रहा HR खन्ना जो केंद्रीय मंत्री रहा। किसका भारत में संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्य नहीं, गलत है। प्रधानमंत्री निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। फाइनेंशियल निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, वित्त मंत्री नहीं। अपनी मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। हाँ, ये C जो है ना रेगुलर फॉलो किया जा रहा है। 49 का क्वेश्चन दो। ठीक है, 49 का जो बोलता है रेगुलर फॉलो किया जा रहा है। मंत्रिपरिषद में सभी भागों का प्रतिनिधित्व होता है लेकिन संविधान में वो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी यह परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन सदस्य होंगे। नहीं, केंद्रीय कैबिनेट के सचिवालय सदस्य संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करेगा। नहीं, तो दोनों गलत है दोस्तों 50 का। ठीक है, दोनों गलत है। ठीक है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। 15 अगस्त 1947 के केंद्र में मंत्रालय की संख्या 18 थी। हाँ, 18 थी। वर्तमान में केंद्र मंत्रालयों की संख्या 36 है, गलत है। 15 अगस्त 1947 को मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालय की संख्या कितनी थी? 18 थी। ठीक है, ऐसे स्वतंत्र भारत के में पहली बार जो मंत्रालय बना था, मंत्रिपरिषद बना था, उसमें 36 मंत्री था। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त 1947 में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 ही थी। 15 अगस्त 1947 में कितनी संख्या थी? 18 थी। संघ सरकार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो 52 का देखेंगे कि B होगा। ठीक है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। हाँ, किया जाता है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, गलत है। एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। हाँ, सही है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार मंत्रालय विभाग को सृजन किया जाता है। नहीं, हर मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। ठीक है, राष्ट्रपति।
नियुक्त मंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय फाइनेंस मंत्री रहे हैं? तो चारों रहा है दोस्तों। वीपी सिंह भी रहा है, आर वेंकट रमन भी रहा है, वाई चौहान भी रहा था, अपर्णा मुखर्जी भी रहे हैं। ये चारों ही वित्त मंत्री रहे हैं। वीपी सिंह, आर वेंकट रमन, वाई चौहान, अपर्णा मुखर्जी। वीपी सिंह, आर वेंकट रमन, अपर्णा मुखर्जी, वाई चौहान। इस चारों के नाम में कॉमन देखिए वी वर्ड जरूर है दोस्तों। वीपी सिंह में वी कॉमन है, आर वेंकट रमन में वी कॉमन है, वाई चौहान में भी वी कॉमन है, अपर्णा मुखर्जी में भी वी। तो चारों है फाइनेंस मंत्री वीपी सिंह, वेंकट रमन, वाई चौहान, अपर्णा मुखर्जी। एक प्रश्न में 2 वक्तव्य है। कथन एक का आर कारक है। वक्तव्य में सावधानीपूर्वक पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारतीय संघ मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। गलत है, ये गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसदीय संघीय सरकार मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं। हाँ, रखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य रहेंगे वह मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य रहेंगे वह मंत्री बन सकते हैं संघीय सरकार में। ठीक है, तो आंसर कौन होगा? ए गलत होगा, आर सही, डी होगा 54 का दोस्तों। कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकता है और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष रखेगा। मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रखता है? विश्वास प्रस्ताव। 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 मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रखता है? विश्वास प्रस्ताव रखता है। याद रखिएगा दोस्तों। कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? सदन का विघटन कर देना। 56 का ए सही बात है, सदन का डिसॉल्व कर देना। भारत में प्रशासन का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वह एक सही साधन नहीं होगा। सदन का डिसॉल्व कर देना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो है, लेजिस्लेटिव जो कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का, डिसॉल्व कर देंगे सदन का, सही होगा? नहीं। तो सदन का विघटन कर देना गलत होगा। प्रशासन का विधायी नियंत्रण एक साधन नहीं है। कौन सा? सदन का विघटन कर देना। प्रशासन का पर विधायी नियंत्रण एक साधन नहीं है। सदन का विघटन कर देना। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। सदन का विघटन कर देना। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। सदन का विघटन कर देना। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। सदन का विघटन कर देना। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। सदन का विघटन कर देना जो है विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है, सदन का विघटन कर देना। विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है, सदन का विघटन कर देना। ठीक है, भारतीय संघ का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के अंतर्गत में। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।